नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आज की एक्टिविटी में हम सीखेंगे फ्लेम सेंसर का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने सीखा था एलईडी, रेसिस्टर और बजर का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फ्लेम सेंसर है जो कि फ्लेम को डिटेक्ट करता है। अगर हम ध्यान से अपने फ्लेम सेंसर को देखें, ओके, तो फ्लेम सेंसर के अंदर आपको 4 पिन्स देखने को मिलेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें 4 पिन्स लगे हुए हैं। डिजिटल आउट आखिरी वाला है, इसके बाद एनालॉग आउट, इसके बाद आपका जीएनडी और वीसीसी। तो हम डिजिटल आउट और एनालॉग आउट में से कोई एक पिन का इस्तेमाल करेंगे सेंसर के डेटा को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है। हमारे इन्वायरमेंट से वैल्यू डिटेक्ट करता है कि आसपास फ्लेम जला है कि नहीं। डिजिटल पिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन आप डिजिटल पिन इस्तेमाल करेंगे तो ये सिर्फ 2 ही वैल्यू देगा, हाई या लो। अगर हमें कंट्रोल करना है कि कितने डिस्टेंस पे या कितने इंटेंसिटी के फ्लेम पे हमारा अलार्म सिस्टम चालू हो जाए, तो उसके लिए बेस्ट है एनालॉग पिन, जो कि ए आउट से लेबल किया हुआ है, आपके सेंसर में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कनेक्शन उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने स्टार्टिंग में सिखाया था। रेसिस्टर का इस्तेमाल हम एलईडी को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो शुरुआत में हम रेसिस्टर लगाते हैं, जैसे पिछली बार किया था, सेम प्रोसेस ही आपको करना है। रेसिस्टर में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, जिसे हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। अब एलईडी पे ध्यान देना है। पॉजिटिव हिस्सा जो कि लॉन्ग पिन कहलाता है, उसे हम रेसिस्टर के सीरीज में ब्रेडबोर्ड पे लगा देंगे। कुछ इस तरह से, और इसी तरह हम बजर पिन भी लगा देंगे। कुछ इस तरह से। अब हमारा यहाँ पे फ्लेम सेंसर है। चाहे तो फ्लेम सेंसर को आप डायरेक्ट यहाँ पे लगा दीजिए, कुछ इस तरह से, या जंपर वायर की हेल्प से इसे कनेक्ट करेंगे। तो हम जंपर वायर की हेल्प से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें फ्लेम को जलाना है तो हमारे पास लेंथ रहेगा टेस्ट करने के लिए। तो फिलहाल एलईडी और बजर का कनेक्शन करते हैं। ये हमारा हो गया ग्राउंड एलईडी का, जो कि हम ग्राउंड पिन पे कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा हो गया पॉजिटिव हिस्सा एलईडी का, जो कि हम पॉजिटिव किसी भी डिजिटल पिन पे कनेक्ट कर देते हैं। सपोज ये हम लाइन नंबर पे लगा रहे हैं। अब हम बजर का कनेक्शन करते हैं। बजर का हमारा नेगेटिव हिस्सा ग्राउंड पे जाएगा। तो ये हमने ग्राउंड पे लगा दिया, और इसका पॉजिटिव हिस्सा हम लगा रहे हैं दो नंबर पिन पे। अब हमारे फ्लेम सेंसर की ओर आते हैं। फ्लेम सेंसर में हम 3 पिन का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा फ्लेम सेंसर हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह से। वीसीसी हमारा येलो कलर का वायर है, तो इसे हम 5 वोल्ट पे लगा देते हैं। एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी हम सेंसर इस्तेमाल करते हैं, उसका डेटा शीट जरूर देख लीजिए। ये हमारा फ्लेम सेंसर
3.3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट पे वर्क करता है। अगर सेंसर का मैक्सिमम वैल्यू 3.3 वोल्ट है और आपने 5 वोल्ट पे लगा दिया तो आपका ये सेंसर ख़राब हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि अक्सर बच्चे इस चीज़ पे गलती करते हैं और सेंसर उनका डैमेज हो जाता है। जो हमारा ग्रीन कलर का पिन है वो हम ग्राउंड पे लगाते हैं, और जो हमारा आखिरी पिन बचा है एनालॉग आउट, या हम A0 पिन पे लगाते हैं, कुछ इस तरह से। तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। इस सेंसर को हम फ्लेम से टेस्ट कर सकते हैं, लेंथ मिल गया हमें। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये वर्क करता है कि नहीं। चलिए अब कोडिंग पार्ट पे। चलिए दोस्तों, अब हम प्रोग्राम करना शुरू करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा फ्लेम सेंसर काम कर रहा है कि नहीं। तो हमने पिछले क्लास में सीखा था कि सबसे पहले हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है विद इट्स डेटा टाइप। int डेटा टाइप है जो बताता है किस तरह का वैल्यू हम होल्ड करने वाले हैं। तो LED हमारा कनेक्टेड है पिन नंबर 9 पे। हमारा बजर जो कनेक्टेड है BUC सेट, बजर पिन हमारा गया है पिन नंबर 2 पे। हमेशा पिन कोड आप अपने सर्किट कनेक्शन को देख के लिखिए ताकि गलती होने की संभावना कम से कम रहे। इसके बाद हमारा फ्लेम सेंसर में स्पेशली हम जो पिन यूज़ कर रहे हैं उसका नाम भी लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। हम एनालॉग पिन यूज़ कर रहे हैं इसलिए A0 मेंशन किया है, और ये हमारा A0 पिन पे कनेक्टेड है। यहाँ तक हमने पिन डिक्लेरेशन का काम फिनिश कर दिया। अब आते हैं वॉइड सेटअप फंक्शन के अंदर। इसके अलावा हमें एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसको हम डेटा नाम से डिक्लेयर कर देते हैं। आखिर डेटा नाम का वेरिएबल हम क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर हमें वैल्यू स्टोर कराना है जो भी हमारा सेंसर रीड करेगा। अब आते हैं वॉइड सेटअप फंक्शन के अंदर। तो पिन मोड फंक्शन हम लिखते हैं ये बताने के लिए कि पिन किस तरह का डिवाइस है, इनपुट है या आउटपुट है। तो LED हमारा आउटपुट डिवाइस है, इसमें हम वैल्यू देंगे तो ये चलने लगेगी। इसी तरह से पिन मोड हम 2 बार और लिखेंगे, एक बजर के लिए और एक हम अपने फ्लेम सेंसर के लिए। तो हमारा एक बार 2 बार कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर के वैल्यूज को बस चेंज करना है। तो बजर हमारा आउटपुट है, ये एज इट इज़ रहेगा, बस वेरिएबल नेम चेंज हो जाएगा। और हमारा जो फ्लेम सेंसर है उसका नाम लिखने टाइम पे हमेशा ध्यान रखिए जो भी नाम आप लिख रहे हैं वो एज इट इज़ सेम होना चाहिए। अगर आपने स्मॉल कैरेक्टर में लिखा है तो स्मॉल लिखेंगे, कैपिटल पे लिखा है तो आप कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज की सेंसिटिव है। ठीक है। इनपुट, फ्लेम सेंसर हमारा इनपुट है क्योंकि इससे हम इनपुट लेना है। अब आते हैं हम लूप फंक्शन के अंदर जिसमें जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो बार बार एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं, वेरिएबल का नाम जिसमें हमें वैल्यू स्टोर कराना है। किस सेंसर का वैल्यू हमें रीड करना है उसके लिए आज हम नया सेंसर पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है एनालॉग रीड। एनालॉग रीड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने फ्लेम सेंसर को कनेक्ट कराया है एनालॉग पिन पे। अगर हम डिजिटल पिन पे कनेक्ट कराते तो वहाँ डिजिटल रीड लिखते हैं। अब यहाँ पिन का नाम आपको मेंशन करना है, फ्लेम A0। ओके, तो किस पिन से वो वैल्यू रीड करेगा और आपके डेटा नाम के वेरिएबल पे ट्रांसफर कर देगा। अब अगला काम हमें इंफॉर्मेशन शो कराना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट रहा है क्योंकि हम एक ऐसा सेंसर ले रहे हैं जिससे हम वैल्यूज रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें कम्युनिकेट कराना है दोनों सेंसर के डेटा को आर्डिनो बोर्ड के साथ और उसे देखना भी है, तो हम एक फंक्शन लिखते हैं serial.begin। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसका बारे में भी हम जान लेते हैं क्या करते हैं। अगर इसे हम लिखेंगे नहीं तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि
कि हमारा जो फ्लेम सेंसर है वो क्या वैल्यू रीड कर रहा है। हमें वैल्यू को देखने के लिए, कम्युनिकेट कराने के लिए साथ ही साथ सेंसर और आर्डिनो के बीच हमें सीरियल डॉट बिगिन लिखना चाहिए। मोस्ट ऑफ द सेंसर इस वैल्यू पे वर्क करता है जो हमने 96000 लिखा है। कुछ ऐसे भी सेंसर हैं जो अलग वैल्यूज़ पे वर्क करते हैं, वो हम आने वाले क्लास में धीरे धीरे सीखेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम सीरियल डॉट प्रिंट लिखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए एस कैपिटल है, सीरियल डॉट प्रिंट, और क्या स्टेटमेंट आपको शो कराना हो डबल कोटेशन पे हम लिखेंगे। तो यहाँ फ्लेम सेंसर के वैल्यू के रीडिंग को देखना चाहते हैं तो यहाँ फ्लेम सेंसर स्टेटमेंट लिख देते हैं, सेंसर वैल्यू, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो कि ये क्या वैल्यू प्रिंट कर रहा है। अब इसके वैल्यू को प्रिंट करने के लिए ये क्या वैल्यू रीड कर रहा है, इसके लिए हम प्रिंट एलन यूज़ करेंगे और उस वेरिएबल का नाम जो वेरिएबल वैल्यू होल्ड कर रहा है। ओके, तो इस 3 स्टेटमेंट का मतलब ये है, पहला डेटा वैल्यू होल्ड करेगा जो भी सेंसर रीड करेगा, दूसरा ये स्टेटमेंट शो करेगा फ्लेम सेंसर वैल्यू, और तीसरा जो भी वैल्यू डेटा के अंदर है वो डिस्प्ले कराएगा यूजिंग प्रिंट एलन। प्रिंट और प्रिंट एलन में यही डिफरेंस है कि प्रिंट एलन के अंदर जो भी वैल्यू रिसीव होता है वो न्यू लाइन पे प्रिंट करता है। अब हम यहाँ एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे इफ़ के हेल्प से। इफ़ डेटा इज लेस देन 400, ध्यान रखिएगा हम क्या कंडीशन लिख रहे हैं। तो अब हम लिखेंगे डिजिटल राइट और इसके अंदर हम वैल्यू पास करा देंगे एलईडी हाई सेमीकोलन। इसका मतलब ये है कि अगर उस वैल्यू से कम हमारा सेंसर वैल्यू रीड कर रहा है तो एलईडी बल्ब को जल जाना चाहिए, साथ ही साथ हमारा बजर भी आवाज करना शुरू कर देना चाहिए। ओके, अगर ऐसा नहीं होता, मतलब अगर वैल्यू उससे ज़्यादा आ रहा है, यहाँ लेस देन लिखा हो तो 400 से कम वैल्यू आने पे एलईडी और बजर दोनों बजना शुरू कर देंगे, जलना शुरू कर देंगे। मतलब अगर फ्लेम की इंटेंसिटी 400 से कम रीड कर रही है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, एलईडी के वैल्यू को लो कर देंगे और बजर के वैल्यू को भी लो कर देंगे। यहाँ देखिए हमने एक मिस्टेक किया है, हमने हाई में स्मॉल केस कैरेक्टर इस्तेमाल किया है। अगर हम यही एज इट इज़ रखते हैं तो हमारा एरर शो करेगा, क्योंकि वैसे भी कंपाइल करने पे छोटी मोटी जो भी सिंटैक्स एरर है वो आपको आसानी से मालूम चल जाएगी। फिलहाल हम करेक्ट कर देते हैं और इसके बाद हम डिले फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। डिले इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वैल्यू जो रीड कर रहा है सेंसर उसको एक टाइम मिल पाए। तो हम डिले का वैल्यू 500 रख रहे हैं, मतलब आधा सेकेंड। और अब हम कंपाइल करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम कोई एरर है कि नहीं। तो यहाँ पे एरर मैसेज आया है एक्सपेक्टेड, यहाँ पे देखिए सेमीकोलन छूट गया। हर स्टेटमेंट यहाँ सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो एरर मैसेज से भी आपको काफ़ी चीज़ें पता चलती है। फिर कंपाइल करने पे देखिए क्या एरर आया, डिजिटल वाज नॉट डिक्लेयर।
डिजिटल वॉज नॉट डिक्लेयर। अब इसके मैसेज को और डिटेल में पढ़ते हैं। एक बार हम देख लेते हैं पिन का नाम क्या है, LED बज, और यहाँ पे LED बज, और यहाँ लिखा है डिजिटल वॉज नॉट डिक्लेयर। ओके, यहाँ हम इंडेंटेशन को करेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले इस ब्लॉक पे क्या है। इंडेंटेशन का मतलब होता है स्पेस। फिर से एक बार कंपाइल कराते हैं। हमारा एक छोटा सा एरर था, वो क्या, फंक्शन इतने टाइम में सिंटैक्स एरर। तो डिजिटल राइट होता है, इसमें डॉट नहीं लगा रहता है, ये एक छोटा सा मिस्टेक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सिंटैक्स एरर भी हो सकते हैं। ओके, अब देखिए आपका एरर खत्म हो गया। तो ये माइनर मिस्टेक्स आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अलग अलग प्रोग्राम्स जब हम पढ़ते हैं तो हर प्रोग्राम्स का सिंटैक्स स्लाइटली डिफर करता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि C++ का सिंटैक्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप फंक्शंस लिखें और इसे परफॉर्म करें। अब हम चेक करते हैं क्या वैल्यू ये दे रहा है। तो चलिए करने वाले हैं। राइट साइड के विंडो पे आप इसके वैल्यूज़ को देख सकते हैं। जैसे हम अपलोड करेंगे ये एरर मैसेज शो हुआ है। एरर मैसेज इसलिए क्योंकि हमने पोर्ट को कनेक्ट नहीं किया है। पोर्ट का कनेक्शन हम कर देते हैं और टूल्स पे जाते हैं, पोर्ट का सिलेक्शन करते हैं और अपलोड पे हम क्लिक कर देते हैं। याद रखिए आर्डिनो बोर्ड के अंदर प्रीवियस कोड तब तक रहता है जब तक इस पर हम कोई नया कोड अपलोड नहीं करते, क्योंकि तो प्रीवियस हमने LED एक्टिविटी की थी, इस कारण से लाइट ब्लिंक कर रहा था। ये अब आप इसके आउटपुट को कैसे देखेंगे? तो आपके आर्डिनो बोर्ड के राइट कॉर्नर पे सीरियल मॉनिटर दिया हुआ है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास के फॉर्म में सिंबल, उसमें जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं अपने विंडो पे नीचे फ्लेम सेंसर का वैल्यू दे रहा है 1023 1023। मतलब अगर फ्लेम हमारे आसपास नहीं है, ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू देता है। चलिए अब हम चेक करते हैं कि जब हम फ्लेम इसके सामने लेके आते हैं तो ये क्या वैल्यू देता है। ये हमारा फ्लेम सेंसर है, आप देख सकते हैं, और आपकी स्क्रीन पे वैल्यूज भी दे रही है। अब हम लाइटर के हेल्प से टेस्ट करेंगे कि ये क्या वैल्यू दे रहा है। करिए, आप देख रहे हैं अलार्म्स और बजर चलने लगा, और वैल्यूज भी देखिए 90 50 48 इस तरह का दे रहा है। इसको हम बुझा देंगे तो अलार्म जब बजना बंद हो जाएगा। फिर से देखिए हम फ्लेम को दूर पे रख रहे हैं, धीरे धीरे सामने ला रहे हैं, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी को हम घटा बढ़ा सकते हैं, जो भी वैल्यूज हमने डिफाइन किया है। इसको बुझा देंगे तो अलार्म बज हो जाएगा। फिर से देखिए, ठीक है। तो ये एक सिंपल एक्टिविटी थी जिससे हम एक फायर अलार्म सिस्टम बना सकते हैं कि अगर फ्लेम हमारे आसपास जल रही है तो अलार्म की फॉर्म में हमें अलर्ट चला जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।